गुड आफ्टरनून। 6M अकाउंटिंग लिवरेज हम लोग कर रहे थे फिनेंशियल मैनेजमेंट में। लिवरेज में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। बेसिकली क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 3 लिवरेज था, एक ऑपरेटिंग लिवरेज, एक फिनेंशियल लिवरेज और एक कंबाइंड लिवरेज। और ये तीनों लिवरेज का रीजन क्या बताए थे। एक तो डिफरेंट फिक्स कॉस्ट रहता है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा उससे। फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, उससे फिनेंशियल लिवरेज। कंबाइंड दोनों मिला के कंबाइंड लिवरेज। और एक्चुअली रिस्क है, रिस्क और रिटर्न मतलब रिवार्ड्स, इसका जो रेशियो होता है उस वही रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं। जितना जितना रेशियो ज्यादा आएगा उतना ही रिस्क बढ़ जाएगा, और जितना कम होगा उतना रिस्क कम होगा। लेकिन रिस्क, बिना रिस्क बिजनेस हो ही नहीं सकता है। तो रिस्क का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब एक लेवल मेंटेन करना चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा रिस्क ना हो और बहुत डिफेंसिव भी ना हो। ठीक है, यस। तो ग्रोथ चाहिए तो रिस्क तो लेना ही होगा ना। इसके लिए लिवरेज सीखे थे, 3 लिवरेज उसका फॉर्मूला सीखे थे। अब उसमें जो बाकी था उसी को आप कंप्लीट कंप्लीट करेंगे। क्या क्या आज सीखेंगे ना। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करेंगे। क्या ईबीआईटी से ईपीएस एनालिसिस, और एक क्यों एनालिसिस करते हैं, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन, एक मास्टर क्वेश्चन हम लेंगे अपना मैथ में। इसके बाद आप लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जितना भी ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास वहीं से शुरू करते, ईबीआईटी ईपीएस से। तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। यस। तो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस क्यों करते, पहले ये सीखते। एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन कंप्लीट, एक क्वेश्चन क्लियर, इसमें सब कुछ सीखेंगे। तो एक बार आ जाते क्यों एनालिसिस करते। ओके, we analyze EBIT EPS for the following purpose। क्या क्या पर्पस है। एक, सिर्फ इतना लिखे, आप सारा फॉर्मूला देंगे। सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, मतलब क्या हो रहा है। मान लो हमको एक कंपनी फॉर्म करना है, ठीक है, न्यू कंपनी। और उस कंपनी को फॉर्म करने के लिए 200 करोड़ का फिनांस चाहिए, सोर्स ऑफ फिनांस। पैसा आएगा तभी ना बिजनेस कर पाएंगे। ये जो 200 करोड़ का पैसा चाहिए, फिनांस चाहिए, वो आएगा कहाँ से, सोर्स ऑफ फिनांस। तो इसमें ना बहुत सारे ऑप्शन है। क्या ऑप्शन हो सकता है। ये 200 करोड़ का इक्विटी शेयर इशू कर दे, एक ऑप्शन हो गया। फिर सोचे नहीं, पूरा इक्विटी नहीं करेंगे अभी, हर 100 करोड़ का इक्विटी इशू करते, 100 करोड़ का डिबेंचर या लोन ले लेते, दूसरा ऑप्शन आ गया। कुछ इक्विटी कुछ लोन हो गया। फिर थर्ड सोचे नहीं, कुछ इक्विटी इशू करते, कुछ प्रेफरेंस इशू करते, थर्ड प्लान आ गया। और फोर्थ सोचे नहीं, इक्विटी भी रहेगा, प्रेफरेंस भी रहेगा, और डेप्ट मतलब लोन या डिबेंचर्स भी रहेगा। तो इस तरह अलग अलग प्लान है। ओनली इक्विटी, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी डेट, और इक्विटी डेट एंड प्रेफरेंस, इस तरह अलग अलग प्लान। तो उसमें से ये जो 4 प्लान आया, मान लो 4 प्लान आया, 5 6 कितना भी प्लान हो सकता है। एक्चुअली इक्विटी डेट में रेशियो चेंज करते जाएंगे। कुछ कुछ लोन पहले ज्यादा लिए, बाद में कम कर देंगे, और कुछ डिबेंचर, कुछ प्रेफरेंस शेयर, इस तरह अलग अलग करके बहुत सारे प्लान कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली 4 के अंदर आ जाएगा। तो 4 प्लान में से कौन सा प्लान कंपनी को ऑप्ट करना चाहिए, यानी कि चारों में एक साथ करेंगे। कोई भी ना, कोई एक प्लान तो फॉलो करोगे ना 200 करोड़ के लिए। तो ये जो प्लान, कौन सा प्लान ऑप्ट करना चाहिए कंपनी को, वही डिसीजन लेंगे। दैट इज सिलेक्शन ऑफ, इसी को आप क्या बोलोगे ना, बोलोगे सिलेक्शन ऑफ फिनेंशियल प्लान वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, है ना। यस। और ये जब सिलेक्ट करने जाएंगे तो हम लोग के पास 2 गोल है। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल, जनरली यही देखेंगे इस प्लान में कि कौन सा प्लान में मेरा प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है ना। अगर लोन लेने से आता है तो लोन लेके ही करेंगे, लेकिन उसमें नहीं आता है, ओनली इक्विटी में आता है तो इक्विटी करेंगे ना। तो इसीलिए एक एक गोल हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल। फिनेंशियल मैनेजमेंट का यही होता है, 2 गोल को एक करना। ठीक है, इसको कैसे, इसके लिए फिनेंस लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना, आगे अप्लाई करना, उसको ठीक से मैनेज करना, ताकि ये मेंटेन हो। तो फिनेंशियल गोल अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो इस केस में डिसीजन कैसे लेंगे, कौन सा प्लान एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर फिनेंशियल गोल प्रॉफिट नहीं, मेरा कंपनी का वैल्यू बढ़े, तो एक एक शेयर का वैल्यू, मार्केट प्राइस जब बढ़ जाएगा तो कंपनी का टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा ना। जैसे एक शेयर का, मान लो एक कंपनी में 10 करोड़ शेयर है, एक शेयर का मार्केट वैल्यू अभी चल रहा है 50 रुपया, 10 करोड़ इंटू 50, तो 500 करोड़ का हो गया, है ना। 10 करोड़ इंटू 50, 500 करोड़ का कंपनी हो जाएगा। और वही 50 रुपया से अगर
500 रुपया हो जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा सोचो, कंपनी का वैल्यू बढ़ जाएगा ना। तो ये हो गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्लान। तो कौन सा प्लान आपको एक्सेप्ट करना है उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। ये प्लान कौन सा फिनेंशियल प्लान हम लोग को सिलेक्ट करना चाहिए ताकि ऑप्टिमम हो मेरा, आइदर प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या मैक्सिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब मैक्सिमाइजेशन समझ सकते हो, और मैक्सिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो दो चीज देखेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे, राइट। सेकेंड पार्ट, फिनेंशियल ब्रेक इवन। ब्रेक इवन हम लोग फोर्थ सेम में किए थे ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन एनालिसिस किए थे, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो या फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर। तो उससे फाइंड कर रहे थे कितना बेचोगे तो ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। यहाँ भी फिनांस जो लिए थे इसके कारण मेरा ब्रेक इवन क्या होगा, मतलब फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट को कैसे रिकवर करेंगे, उतना रिकवर हो गया तो ब्रेक इवन हो जाएगा, तो ईपीएस जीरो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस तो नहीं हो रहा ना। तो कितना ईबीआईटी लेवल मेंटेन करोगे, ईबीआईटी क्योंकि फिनेंशियल ब्रेक इवन देख रहे हो तो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट देखोगे, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट से पहले तो ईबीआईटी था, इसलिए ईबीआईटी से ईपीएस एनालिसिस करेंगे फिनेंशियल ब्रेक इवन के लिए। थर्ड, इंडिफरेंस पॉइंट। दो अलग अलग प्लान है, एक इक्विटी इशू की है, एक इक्विटी और डेब्ट इशू की है। ऑब्वियसली दोनों में ईपीएस डिफरेंट आएगा, लेकिन इंडिफरेंस बोलते हैं क्या ईबीआईटी लेवल मेंटेन करने से ये दोनों प्लान में ईपीएस रिमेन कांस्टेंट, ईपीएस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और उसी को बोलोगे इंडिफरेंस पॉइंट। द लेवल ऑफ ईबीआईटी टू बी मेंटेन अंडर टू डिफरेंट प्लान। एक साथ तीन चार को इक्वेशन सॉल्व नहीं कर, कोई भी दो लेके आपको इंडिफरेंस एनालिसिस करना होगा। प्लान ए या प्लान बी, या प्लान ए प्लान सी, प्लान ए प्लान डी, या प्लान बी प्लान सी। इस तरह कोई भी दो पॉइंट लेके, दो प्लान लेके आपको इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस करना होगा, ठीक है। यस, तो यही चीज हम लोग सीखेंगे, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ओके, यस। तो हम लोग चार अलग अलग इक्वेशन प्लान में चार अलग अलग इक्वेशन फाइंड करेंगे ईपीएस का। तो क्या फाइंड करेंगे आप, इक्वेशन ऑफ ईपीएस फ्रॉम ईबीआईटी अंडर डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान, ये हम लोग एनालिसिस करेंगे। और इसके लिए बेसिक जो फॉर्मूला होगा वो लिखने से पहले एक चीज हम आपको समझाते हैं। पहले जब लिवरेज कर रहे थे, इनकम स्टेटमेंट किए थे ना, वही इनकम स्टेटमेंट फिर एक बार, मतलब सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो ईबीआईटी, ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस किए थे फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, ईबीटी उससे टैक्स लेस किए थे, पैट उससे प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किए थे, अर्निंग फॉर इक्विटी और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किए थे ईपीएस। तो हम लोग इसमें ईबीआईटी से देखेंगे, ठीक है, वही एनालिसिस करना होगा इसमें। तो ईबीआईटी से देखते हैं, एक बार साइड में हम लिख रहे हैं, इसके बाद अलग अलग प्लान का इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। यस, तो ईबीआईटी से स्टार्ट करते हैं। सर ईबीआईटी, ईबीआईटी कुछ है, इससे क्या लेस करते हैं, इंटरेस्ट द फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट जितना पे करोगे वो लेस कर देना। अब इंटरेस्ट लेस करोगे क्या मिलेगा, ईबीटी। यस सर, ईबीटी से फिर टैक्स लेस कर दोगे, सर्टेन परसेंटेज ऑफ ईबीटी लेस कर दोगे तो पैट आ जाएगा, या ईएटी या पैट आ जाएगा। हाँ सर, और ये जो पैट आया अगर प्रेफरेंस है, लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स पे, प्रेफरेंस का कैपिटल कितना था, उसमें डिविडेंड रेट से डिविडेंड फाइंड कर दो, फिर ए माइनस कर दो, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो। अब बताओ क्या मिला आपको, अर्निंग और इक्विटी, इक्विटी का अर्निंग आ जाएगा बस। अब ये जो इक्विटी का अर्निंग आया इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ईपीएस, ठीक है ना। यस, therefore ईपीएस इक्वल टू, अरे ईपीएस इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आ जाएगा ना ईपीएस। तो ईबीआईटी से ईपीएस एनालिसिस। अब इसमें कुछ नोटेशन हम लेंगे, क्या क्या नोटेशन, ईबीआईटी को हम डिनोट करेंगे ई से, इंटरेस्ट को डिनोट करेंगे आई से, इंटरेस्ट डिनोट करेंगे आई से, ठीक है। आई से, आई माइनस करेंगे तो ईबीटी आ जाए, ईबीटी के अलग से कुछ लिखना,
फिर टैक्स रेट को टी से डिनोट, टैक्स रेट अगर 10%, 10/100 0.1, 30%, 30/100 0.3, ये टी हो जाएगा। 40%, 40/100 0.4, ठीक है ना, तो टैक्स रेट हो गया। वो लेस करेंगे तो पैट आ जाएगा। और फिर पैट को कुछ नहीं डिफरेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड को पी सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड को डिनोट करेंगे पीडी से। क्या डिनोट करेंगे ना, प्रेफरेंस डिविडेंड को पीडी से डिनोट करते, पीडी, ठीक है। अरे क्या हुआ, प्रेफरेंस डिविडेंड को डिनोट कर रहे हैं हम पीडी से, राइट। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पेन में। प्रेफरेंस डिविडेंड को हम लोग डिनोट करेंगे पीडी से, राइट। और पीडी, और नंबर ऑफ शेयर्स को डिनोट, ये तो ईपीएस है, नंबर ऑफ शेयर्स को एन से डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो कुछ टर्म इसमें यूज करेंगे, ईबीआईटी दैट इज ई, इंटरेस्ट आई, टैक्स रेट टी, प्रेफरेंस डिविडेंड पीडी, और नंबर ऑफ शेयर्स एन। अब आ जाते एक एक प्लान के हिसाब से ईपीएस का इक्वेशन क्या आएगा। इक्वेशन फर्स्ट में आ जाओ, देखो। देखो, प्लान, फिनेंशियल प्लान, प्लान वन, सिर्फ इक्विटी प्लान ओनली, इक्विटी प्लान। मतलब हमको फिनांस चाहिए 200 करोड़, हम सोचे पूरा इक्विटी शेयर इशू करें, ठीक है ना। तो इस केस में क्या आएगा समझो, तो EPS 1 लिखेंगे, प्लान वन, तो EPS 1 लिख लो, इक्वल टू, अच्छा बोलो, EBIT तो ई मान लिए थे, तो ई, जब ओनली इक्विटी तो इंटरेस्ट आएगा क्या, नहीं भाई, लोन ही तो नहीं लिए, डेप्ट ही तो नहीं है ना, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो आई है ही नहीं, इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है। तो जो EBIT दैट शुड बी ई, ई तो EBIT हो गया। अब वहां से टैक्स माइनस करेंगे, तो माइनस टी नहीं, इसमें इनटू करेंगे 1 - टी, ये 1 है, तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी समझाएंगे। अगर कोई भी अर्निंग्स बिफोर टैक्स है, उससे इनटू करोगे 1 - टैक्स रेट, है ना, तो ब्रैकेट है 1 - मान लो 40%, 0.4, तो 0.6 हो जाएगा। तो ई से 0.6 इंटू कर लोगे तो पैट आ जाएगा अपने आप। और बोलो, जब इसमें सिर्फ इक्विटी है तो प्रेफरेंस भी तो नहीं है ना, तो यही अर्निंग्स पर इक्विटी हो गया। इसको डिवाइड करो N1 से, प्लान वन, तो इसमें कितना इक्विटी इशू किए थे, ये N1 डिवाइड कर दोगे, ये था आपका ईपीएस अंडर प्लान वन, ठीक है। यस, एक बार समझते, मान लो मेरा अर्निंग्स आया था, इसी एग्जाम्पल में अर्निंग्स आया था कितना, 10,000, इंटरेस्ट इसमें नील, आई नील है ना, तो बोलो ईबी, जो ई था वही 10,000 आ गया, ईबीटी, यस सर। टैक्स रेट अगर 40%, 40%, तो 10,000 पे 40%, 4,000 हो जाएगा, और 4 लेस करोगे तो 6,000 आ जाएगा ना पैट, और प्रेफरेंस डिविडेंड 0, तो यही आ जाएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी, यस सर। तो हम इसको ऐसे करते, ये जो 10,000 ईबीटी था, 10,000 था अर्निंग्स बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स क्या था बोलो, 10,000 इंटू 1 - टैक्स रेट 40%, मतलब 0.40, पहले ब्रैकेट होता ना, तो 1 - 0.4, 0.6, 0.6 में 10,000 इंटू करो, देखो 6,000 आ जाता है। तो अगर बिफोर टैक्स उसको आफ्टर टैक्स करना है, तो उसमें बिफोर टैक्स इनकम में मल्टीप्लाई कर लोगे 1 - रेट ऑफ टैक्स को रेशियो में लेके आओगे, परसेंटेज में नहीं। तो इससे आ जाएगा आपका आफ्टर टैक्स, समझ में है ना। और किसी आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स में लेके जाना है, तो एक 1 - 2 डिवाइड कर दोगे, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई 1 - टी कर दोगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। आफ्टर टैक्स को 1 - टी से डिवाइड करोगे, बिफोर टैक्स आ जाएगा, और बिफोर टैक्स को 1 - टी से इंटू करोगे आफ्टर टैक्स। सर क्यों हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, तो पीबीटी इंटू 1 - टी इक्वल टू पीएटी आ गया ना, बोलो। इसीलिए पीबीटी इंटू 1 - टी इक्वल टू पीएटी 6,000 आ गया था, तो 6,000 में डिवाइड कर दोगे 1 - टी,
तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आगे बहुत जगह लगेगा, तो ये ध्यान में रखना। राइट, यस सर। अब आ जाते हैं, ये तो प्लान 1 का ईपीएस आ गया। अब प्लान 2 में आते, प्लान 2 ईपीएस अंडर प्लान 2। प्लान 2 क्या है ना, इक्विटी एंड डेप्ट प्लान, डेप्ट इक्विटी प्लान। डेप्ट मतलब इसमें लोन भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है, कुछ भी। तो कुछ इक्विटी 200 करोड़ चाहिए ना, पहले तो 200 करोड़ पूरा इक्विटी इशू किए थे। अब इसमें सोचा नहीं, 200 करोड़ का आधा, 100 करोड़ का इक्विटी इशू करते, 100 करोड़ का डिवेंचर इशू करते, तो 2 प्लान आ जाएगा। यस, सेकंड प्लान हो गया। तो ईपीएस 2 इसमें फाइंड करोगे, ईपीएस 2 इक्वल टू ईबीआईटी को बोलो क्या मान लिए थे, ई। अब बताओ, डेप्ट है, लोन है, इंटरेस्ट भी तो है ना, तो इसमें इंटरेस्ट माइनस करोगे आई, ई से आई माइनस किए तो क्या आ गया, ईबीटी आ गया। ओके सर। अब इसमें आफ्टर टैक्स करने के लिए फिर इनटू कर लेंगे 1 माइनस टी, ये 1 है, ये आई है, इनटू क्या करेंगे 1 माइनस टी, तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और इसमें तो प्रेफरेंस नहीं है, हो गया। अब इस प्लान में कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, प्लान 2 में N2। क्यों सर, N1 N2 डिफरेंस, हाँ अरे भाई, पहले पूरा 200 करोड़ का इक्विटी शेयर इशू किए थे, तो जितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना होगा, अब 100 करोड़ का तो आधा इशू करेंगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स तो चेंज हो जाएगा। इसीलिए एक एक प्लान में कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वो डिवाइड करोगे। क्लियर है ना, यस। अब प्लान 3 में आते हैं, प्लान 3 कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। प्लान 3, प्लान 3 में इक्विटी एंड प्रेफरेंस प्लान, क्या हो रहा है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस प्लान। मतलब इसमें कुछ इक्विटी इशू किए और कुछ प्रेफरेंस इशू किए, तो इसमें डेप्ट नहीं है लेकिन प्रेफरेंस है, तो थर्ड प्लान आ गया। तो ईपीएस 3, अब लिखोगे क्या, लिखोगे ईपीएस 3 इक्वल टू, बताओ ईबीआईटी को क्या मान लिए थे, ई, है ना, तो लिखो ई। इसमें क्या डेप्ट है, नो सर, तो आई तो है नहीं, तो ई इक्वल टू ईबीटी हो गया। यस सर। अब इसमें से टैक्स माइनस करोगे, 1 माइनस टी आफ्टर टैक्स आ गया। बट सर यहाँ तो प्रेफरेंस है, तो पीडी माइनस करेंगे, इससे लेस कर देंगे, फिर क्या लेस करेंगे, ओ क्या इशू है पता नहीं, इससे लेस करेंगे पीडी, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे N3। प्लान 3 में कितना इक्विटी शेयर्स है वो डिवाइड कर देंगे, राइट। एंड फाइनली फोर्थ प्लान, और जितना भी क्वेश्चन में अलग अलग प्लान दे, चार के अंदर कोई ना कोई में आ ही जाएगा। तो फोर्थ प्लान हो रहे हैं, प्लान 4, इसमें इक्विटी भी, प्रेफरेंस भी और डेप्ट भी तीनों रहेगा। इक्विटी कॉमा प्रेफरेंस एंड डेप्ट प्लान, ठीक है। तो चार अलग अलग प्लान आ रहा है, उसके हिसाब से चार अलग अलग ईपीएस का फॉर्मूला आ रहा है। बेसिक फॉर्मूला याद रखना, बेसिक है जो टेबल करते थे ना इनकम स्टेटमेंट, ईबीआईटी से ईपीएस तक, इतना याद रखना बस चलेगा। और उसी बेसिस पे सब इक्वेशन आ रहा है। तो ईपीएस 4 इक्वल टू, बताओ इसमें ईबीआईटी को तो ई मान लिए थे, हाँ सर। अब बोलो डेप्ट है तो आई माइनस करोगे, यस सर। फिर इसमें 1 माइनस टैक्स कर दो, आफ्टर टैक्स आ जाएगा, 1 माइनस टैक्स तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा, यस सर। फिर प्रेफरेंस भी है तो लेस कर देंगे पीडी और डिवाइड बाई N4। तो चार अलग अलग प्लान के हिसाब से इक्वेशन देखो, चार अलग अलग आ गया। क्या क्या प्लान हो गया आपका ना, इसमें EPS 1 ओनली इक्विटी प्लान, इसको बोलते हैं ना अनलीवर्ड प्लान, इसको ये भी बोलते हैं अनलीवर्ड, मतलब कुछ लिवरेज है नहीं, लिवरेज फिक्स कॉस्ट होता है ना, तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट तो लगे नहीं आएगा इसमें, इक्विटी को फिक्स डिविडेंड थोड़ी देते,
तो इसलिए अनलीवर्ड, लीवर है नहीं इसमें, मतलब फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट इसमें कहीं पे अराइज नहीं हो रहा फर्स्ट प्लान। तो फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटू वन माइनस टी डिवाइड बाई एन वन, ईपीएस वन। सेकेंड डेप्ट भी है तो लीवर्ड आ गया, तो ई इंटू इसमें इंटरेस्ट है डेप्ट माइनस करेंगे इंटरेस्ट, फिर उसको आफ्टर टैक्स में लेके आएंगे वन माइनस टी, और इस प्लान में कितना शेयर था ये आ गया। इस तरह 3-4 प्लान दिए, उसके हिसाब से बता दिए। ये नोटेशन याद रखना, ई का मतलब ईबीआईटी, आई का मतलब इंटरेस्ट, टी मतलब रेट ऑफ टैक्स बाय 100 पॉइंट रेशियो में, और पीडी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, और एन वन एन टू ये हुए नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर्स अंडर डिफरेंट प्लान। और लिखने का जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या क्या करेंगे, इस तरह अलग अलग प्लान में ईपीएस फाइंड करेंगे। अब देखते हैं डिसीजन, कौन सा प्लान को एक्सेप्ट करना चाहिए। डिसीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ प्लान, डिसीजन, ये पॉइंट लिखो, डिसीजन टू सिलेक्ट प्लान, डिसीजन टू सिलेक्ट प्लान, कौन सा प्लान सिलेक्ट करेंगे। अभी ये जो 200 करोड़ चाहिए, प्लान वन या प्लान टू, कोई ना कोई एक तो करेंगे ना। यस, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन कैसे लेंगे। तो डिसीजन लेने के लिए दो सिचुएशन, एक हमको अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए, एज पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल, एज पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल, मैक्सिमाइजेशन गोल, कंपनी उसी प्लान को सिलेक्ट करेगा जिसमें ईपीएस अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम है। क्या आएगा, कंपनी एक्सेप्ट द प्लान या सिलेक्ट द प्लान, कंपनी एक्सेप्ट द प्लान वेयर ईपीएस इज मैक्सिमम। जिस प्लान में ईपीएस मैक्सिमम है, हम लोग उसी प्लान को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना, या सिलेक्ट उसी को कर लेंगे, और उसके हिसाब से फाइनेंस लेके बिजनेस शुरू कर देंगे। क्लियर है। यस, अगर हम लोग का गोल है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बी एज पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी का यही गोल रहता है, मेरा कंपनी का वैल्यू बढ़े, है ना। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द मेन गोल, ओके। और लॉन्ग टर्म बेसिस यही गोल अचीव करना चाहते हैं कोई भी कंपनी। तो इस केस में वही कंपनी सिलेक्ट करेंगे। गोल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी बोले एक ही बात है। कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्लान, कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्लान वेयर एमपीएस इज मैक्सिमम, ठीक है। एमपीएस का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, एक एक शेयर पे मार्केट, मार्केट शेयर का मार्केट में क्या दाम होना चाहिए, ठीक है ना। ये थियोरेटिकली करे, मार्केट में तो डेली डेली सुबह शाम को, सुबह ओपन होता है कुछ और वैल्यू, शाम को आफ्टरनून में क्लोज होता है कुछ और वैल्यू, तो चेंज तो हर मिनट में सेकंड में होता रहता है, वो नहीं। थियोरेटिकली ये होना चाहिए, ठीक है ना, वैल्यू। तो दैट इज मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस पर शेयर, एक एक शेयर का फाइंड कर ली। आपको ये जितना मैक्सिमम होगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू भी तो मैक्सिमम हो जाएगा ना। यस, तो अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्लान है तो एमपीएस फाइंड करोगे। सर हाउ हाउ टू फाइंड एमपीएस, एक्चुअली रेशियो एनालिसिस में हम लोग किए थे। एमपीएस इक्वल टू ईपीएस, वही ईपीएस जो फाइंड किए थे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो बोलते हैं, ठीक है शॉर्ट में। ये पी रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है, कोई बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और नहीं, वो इससे पता चल जाता है, प्राइस अर्निंग रेशियो से। इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो आया
10, लेकिन इस कंपनी का 5 है, तो डबल होने का पोटेंशियल रखता है, तो अंडर वैल्यूड है। इंडस्ट्री का एवरेज मान लो 10 आया और इस कंपनी का 30 है, तो जब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, हो सकता है आगे डाउन जाएगा। तो इसीलिए कंपनी का फंडामेंटली एनालिसिस करना है तो ईपीएस, प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईपीएस क्या आया उसके हिसाब से प्राइस अर्निंग रेशियो मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट वैल्यू मिल सकता है। तो कंपनी का अगर प्राइस अर्निंग रेशियो एवरेज बेसिस देखा गया 30 चलता है एवरेज, तो कभी 50 भी होता है, कभी 20 होता है। तो एवरेज से फिलहाल उसका ईपीएस आया, प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेशन करके देखे, आया से 15 या 20, तो एवरेज 30 से तो कम है ना। बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है, इन्वेस्ट कर दो एकदम। तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है लॉन्ग टर्म बेसिस, ऑब्वियस बात है। अब यानी कि आज खरीदेंगे, कोई बोला काल बेच देंगे प्रॉफिट आ जाएगा, कोई बोल दिया कि एक महीने में डबल ट्रिपल हो जाएगा, फुल से भी ट्रैप में नहीं फंसोगे। अब फिनेंशियली एनालिसिस करोगे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। ठीक है ना? यस। हाँ, बीच बीच में रिपोर्ट आएगा कंपनी का, एनुअल रिपोर्ट तो साल में आता है, क्वार्टरली उस रिपोर्ट, क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस ना, वो थोड़ा बहुत देखना, वो अगर अच्छा हो रहा है तो अब आंख बंद करके उसमें रखो पैसा, इन्वेस्टमेंट उसको उठाना नहीं है, उल्टा बढ़ा दो। और अगर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप बेच सकते हो, निकल जा सकते हो थोड़ा बहुत रख के। और डाउन जा रहा है तो एकदम क्विट करो। ठीक है ना? इस तरह एनालिसिस किया जाता है। एनीवे, तो हम लोग डिसीजन लेंगे ये दो चीज, फिनेंशियल प्लान कौन सा सिलेक्ट करना होगा, उसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तभी कर पाओगे, कब कर पाओगे, अगर आपको पीई रेशियो दिया गया तो तभी कर पाओगे। अगर क्वेश्चन में पी रेशियो नहीं दिया तो सेकेंड पार्ट कर ही नहीं सकते हो। जब कर नहीं सकते हो तो इस केस में कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही गोल देखना होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल, उस बेसिस पे डिसीजन लेना। ठीक है? यस। तो क्या बोले, अगर पी रेशियो दे दिया तो उस केस में हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल के हिसाब से एमपीएस फाइंड कर सकते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में पी रेशियो नहीं दिया और बोल रहे कौन सा प्लान सिलेक्ट करना चाहिए, तो ऑब्वियसली अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल को देखोगे। राइट? यस सर। तो एक पार्ट हम लोग डिसीजन ले लिए, फिर ए पार्ट हो गया ना। यस। अब आते हैं फिनेंशियल ब्रेक इवन। सेकेंड पार्ट लिखो, पॉइंट बी, फिनेंशियल ब्रेक इवन। मतलब कितना ईबीआईटी आप अर्न करोगे ताकि आपका फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, आपका ईपीएस जीरो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईपीएस जीरो, लेकिन फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट कवर। द लेवल ऑफ ईबीआईटी, व्हाट यू मीन बाय फिनेंशियल ब्रेक इवन? द लेवल ऑफ ईबीआईटी maintained by maintained by company where they can cover total financial fixed cost, financial fixed cost, financial fixed cost को कवर कर ले। ठीक है ना? एंड ईपीएस जीरो, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट सारा कवर कर दे तो इक्विटी का अर्निंग रहेगा नहीं, तो जीरो हो जाएगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ईपीएस नेगेटिव आया तो लॉस हो जाएगा ना, वो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो ब्रेक इवन क्या बोलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो आप जो इक्विटी होल्डर्स उनका अर्निंग जीरो हो जाए, लेकिन जितना फिक्स कॉस्ट वो कवर हो जाए, ये होता है आपका फिनेंशियल ब्रेक इवन। बोलो क्लियर है? तो जो अलग अलग प्लान है उसके हिसाब से फिनेंशियल ब्रेक इवन देखोगे। तो लिखो, इसमें तीन लिखेंगे, तीन चीज लिखना होगा। एक, only equity plan, only equity plan, तो EBIT for financial break even, financial break even equal to nil।
क्यों सर? अरे इक्विटी को तो फिक्स कॉस्ट देते नहीं, फिक्स डिविडेंड देते क्या? नो 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 नो। तो फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है तो हम ओनली इक्विटी, ना तो डिवेंचर है, इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट देना नहीं होगा, ना प्रेफरेंस है, फिक्स डिविडेंड देना नहीं है, तो फिर फिक्स तो कुछ है नहीं। जब फिक्स्ड ही नहीं है तो ईबीआईटी जीरो, जीरो होने से ईपीएस जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए ओनली इक्विटी प्लान में ब्रेक इवन बोल के कुछ नहीं होता है, वो जीरो होता है। ठीक है, यस। तो सेकेंड प्लान ओनली डेप्ट, मतलब इक्विटी तो है, इक्विटी डेप्ट तो होगा सी ना, ओनली डेप्ट तो हो ही नहीं सकता, इक्विटी डेप्ट प्लान, डेप्ट, डेप्ट प्लान। तो आप आएगा, अब आएगा। डेप्ट है तो डिवेंचर या लोन होगा, उनको क्या देते हैं? इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट ईबीआईटी फॉर फिनेंशियल ब्रेक इवन, बीईपी, एफ बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी है ना, बीईपी बोलते हैं ना, यस। तो फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, बस इंटरेस्ट जितना है उतना ही रिकवर कर ले, अर्न कर ले तो हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन डेप्स। अगर डिवेंचर है तो डिवेंचर पे टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है, लोन है तो लोन पे इंटरेस्ट, दोनों जोड़ के, या ओनली डिवेंचर तो इंटरेस्ट देख लोगे। बस टोटल इंटरेस्ट दैट शुड बी क्या हो जाएगा आपका? ईबीआईटी फॉर फिनेंशियल, फिनेंशियल ब्रेक इवन, इसको फिनेंशियल ब्रेक इवन ही बोलोगे, ठीक है ना। फिनेंशियल ब्रेक इवन ईबीआईटी लेवल नहीं देखते, यस। सिचुएशन सी, इसका हम लोग बैक कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं, लेकिन आप एकदम सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो, हो जाएगा, बैक कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। कैसे होता है बैक कैलकुलेशन, वो सब देखने का जरूरत नहीं, आप ऐसे फॉर्मूला याद रखो, अगर बोलोगे हम समझा देंगे। आगे, ओनली प्रेफरेंस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस है, इक्विटी के लिए तो जीरो हो जाएगा ना, और बिना इक्विटी कंपनी हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए इक्विटी सब में तो रहेगा। इक्विटी एंड प्रेफरेंस प्लान, तो इस केस में एफ पीईपी, बार बार नहीं लिख रहे, ईबीआईटी फॉर, हम लोग जो फाइंड करें वो ईबीआईटी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, बट डिविडेंड तो आफ्टर टैक्स पे करते, इसको बिफोर टैक्स में लेके जाओगे, क्या बोले थे, कोई भी आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स में लेके जाओगे तो ईबीआईटी कितना आपको मेंटेन करना होगा? इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, तो टैक्स से बिफोर लेके जाना होगा, डिवाइड बाई वन माइनस टी कर लो। अगर प्रेफरेंस शेयर है प्लान में, इक्विटी तो जीरो है, तो प्रेफरेंस के लिए जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो तो आफ्टर टैक्स पे करते, लेकिन हम लोग को ईबीआईटी मतलब उसको बिफोर टैक्स में लेके जाए, तो बिफोर टैक्स कितना अर्न करोगे ताकि टैक्स दे के प्रेफरेंस डिविडेंड कवर हो जाए, ठीक है ना, यस। ये हो जाएगा क्लियर। नाउ डी, लास्ट प्लान, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेप्थ प्लान, फोर्थ प्लान यही था ना। तो इस केस में फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ऑन डेप्स प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय वन माइनस टी। इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स दोनों जोड़ लोगे तो आ जाएगा आपका फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये था सेकेंड कैलकुलेशन। पहले डिसीजन ले रहे थे कौन सा प्लान को एक्सेप्ट करना चाहिए, और सेकंड देखे फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। यस, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आएंगे, ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट। तो कोई भी दो फिनेंशियल प्लान में इंडिफरेंस आएगा, एक साथ तीन नहीं, एनी टू प्लान वन, जैसे प्लान वन के साथ प्लान टू इंडिफरेंस करोगे, प्लान वन के साथ प्लान थ्री करोगे, प्लान वन के साथ प्लान फोर करोगे, या प्लान टू के साथ प्लान थ्री, कोई भी दो लेके इंडिफरेंस एनालिसिस करोगे। तो नाउ थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट, पॉइंट थ्री, पॉइंट थ्री लिखो, इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस।
तो सर इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस क्या, द लेवल ऑफ ईबीआईटी ऑलवेज ईबीआईटी ईपीएस, द लेवल ऑफ ईबीआईटी क्या मेंटेन करोगे, द लेवल ऑफ ईबीआईटी the company should maintain where the EPS remain constant under two different financial plans। तो अलग अलग प्लान है, सब में ईपीएस सेम नहीं आता, डिफरेंस आता है, डिफरेंट पॉइंट। लेकिन ऐसा एक लेवल है जिस लेवल ईबीआईटी मेंटेन करने से, चाहे प्लान 1 प्लान 2 प्लान 1 प्लान 3, ईपीएस लेकिन कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। द अंडर टू डिफरेंट फिनेंशियल प्लान्स ईपीएस क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। तो बस इसमें यही सीखना है, क्या बोले, कौन सा लेवल ईबीआईटी मेंटेन करना है कंपनी को जहां ईपीएस लेकिन कोई चेंज नहीं होगा, है तो टू डिफरेंट प्लान अलग अलग, लेकिन ईपीएस रिमेन कांस्टेंट। तो इस केस में अगर फॉर इंडिफरेंस पॉइंट फॉर प्लान 1 एंड प्लान 2, तो कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ indifference point in plan 1 and plan 2, तो ये करेंगे ईपीएस 1 इक्वल टू कर देंगे ईपीएस 2, ये इक्वेशन सॉल्व करोगे एंड सॉल्व इट टू फाइंड ईबीआईटी, ईबीआईटी लेवल मिल जाएगा इससे, और दैट शुड बी द इंडिफरेंस पॉइंट, राइट, यस सर। अगर प्लान 1 प्लान 3 में करोगे तो ईपीएस 1 इक्वल टू ईपीएस 3 कर लोगे, उसको सॉल्व करोगे तो इंडिफरेंस पॉइंट लेवल ईबीआईटी आ जाएगा। प्लान 1 प्लान 4 के साथ प्लान 1 इक्वल टू ईपीएस 1 इक्वल टू ईपीएस 4 करके सॉल्व करोगे, आ जाएगा। बस ये था हम लोग का ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का पार्ट। अब हम उस क्वेश्चन में आते, ठीक है, उस क्वेश्चन में आते, उससे पहले एक क्वेश्चन अगर ले ठीक रहेगा। अच्छा, अपना स्टडी मैट से लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट, यस। तो अपना स्टडी मैट में आते हैं, स्टडी मैट में क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन 7, और दिस द क्वेश्चंस ऑफ 2011, अपना स्टडी मैट का क्वेश्चन 7 और 2011 का। इसमें बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल प्लान वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई, कौन सा प्लान रिकमेंड करोगे, व्हाई। प्लान इस तरह दिया है, इसमें पहले इक्विटी प्लान दिए, हम एक बार क्वेश्चन को यहां लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्विटी प्लान दी, इसके बाद इक्विटी प्रेफरेंस है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस प्लान है, और थर्ड इक्विटी एंड डेट प्लान, इक्विटी एंड डेट प्लान, तीन अलग अलग प्लान दे दिए, राइट, यस सर। अब ये तीनों सिचुएशन में ना 5 मार्क्स में आया था, 5 मार्क्स में आया था। आप लोग का क्वेश्चन पैटर्न 5 मार्क्स में 4 अटेंड करना होगा, और 10 मार्क्स में 6 अटेंड करना होगा। 10 मार्क्स में 6 60 नंबर, और 5 मार्क्स में 4 मतलब 20 नंबर, 80 नंबर हो गया ना, यस। तो ये 5 मार्क्स में आया था, इसमें सब कुछ कैलकुलेशन करके दे दिया, बोल दिया ईपीएस अर्निंग पर शेयर तीनों प्लान में दे दिए। फर्स्ट में दिए 9.5 ये रुपीज में अर्निंग पर शेयर, सेकेंड में कितना दे दिया 8 रुपीज, और थर्ड में दिए 11.25 रुपीज। तीन अलग अलग प्लान में अलग अलग ईपीएस है, डिफरेंस है ना। और पी रेशियो भी दे दिया, पीई रेशियो भी दे दिए, और इसमें फर्स्ट में दिए 20, सेकेंड में दिए 17, और थर्ड में दिए 16। बस यही क्वेश्चन है 2011 में। तो ये पूछा था, क्या पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल प्लान वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई, कौन सा प्लान को आप रिकमेंड करोगे और क्यों रिकमेंड करोगे, ठीक है ना। अच्छा बोलो, क्या हम लोग ईपीएस कैलकुलेशन
इसमें करने का नहीं, पी रेशियो दे दिया ना सर, पी दे दिया तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्लाई करें, नहीं इसमें तो ऐसे बोला नहीं, हम लोग दोनों ही बताएंगे। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ईपीएस बेसिस पर डिसीजन लेंगे, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो एमपीएस बेसिस पर डिसीजन लेंगे। क्लियर है ना? तो सॉल्यूशन, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ए वन लिखो, एज पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल, ये बताया नहीं क्वेश्चन में, कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। जैसे इसके बाद एक बार 2022 या कहीं पे आया था, उसमें इस तरह 3 अलग अलग प्लान दे दिए और बोल दिए कि इसमें से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोल दिया ना, तो उसी को करोगे, लेकिन यहाँ कुछ बोला नहीं, तो दोनों ही दिखाओगे। एज पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लान, मैक्सिमाइजेशन गोल, कंपनी should accept लास्ट प्लान। देखो ये, क्योंकि ईपीएस इसमें 11 पॉइंट, ये 9 और 8 था, तो सबसे ज्यादा ईपीएस क्या लास्ट प्लान में है ना? बोलो बोलो बोलो। ये जो इक्विटी एंड डेट प्लान, इसमें ही तो मैक्सिमम, तो कंपनी शुड एक्सेप्ट इक्विटी एंड डेट प्लान, इक्विटी एंड डेट प्लान, बिकॉज ईपीएस 11.25 इज मैक्सिमम। बस एक पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में, एज पर अब प्रॉफिट नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल, इस तरह क्वेश्चन दे रहे ना, दोनों दिखाओगे बेस्ट रहेगा आपका। कोई सिर्फ ओनली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करके आया था क्योंकि पी रेशियो दे दिया, और यहाँ तो मेंशन नहीं किया ना, तो पी रेशियो दिया तो क्या है, अब दोनों प्लान के हिसाब से दोनों ऑप्शन, प्रॉफिट और वेल्थ दोनों के हिसाब से दिखा दो ना, क्या प्रॉब्लम है? देखो, एज पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल, एज पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल कंपनी शुड एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट करेंगे पता नहीं, ये लिख लेते हैं, शुड एक्सेप्ट द प्लान वेयर एमपीएस, एमपीएस इज मैक्सिमम। बोलो बोलो, क्लियर है? यस। अब हम लोग एमपीएस फाइंड करेंगे। नाउ एमपीएस इक्वल टू, नाउ एमपीएस इक्वल टू, एमपीएस इक्वल टू क्या बोले थे, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो शॉर्ट में लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा जिन लोगों ने फिनांस लेके काम करते हैं उन लोगों को सबको पता है, पी रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो। इवन जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे उनको भी पता है पी रेशियो। तो ईपीएस, ईपीएस, पी रेशियो, ये सब टर्म यूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यस सर। तो अब प्लान वन, प्लान फर्स्ट प्लान, इसको प्लान वन मान लेते, ये प्लान ए, इसको प्लान बी मान लेते और इसको प्लान सी मान लेते। इक्विटी प्लान, इक्विटी प्रेफरेंस प्लान, इक्विटी डेट प्लान, ठीक है ना? प्लान ए, प्लान ए, इसमें एमपीएस इक्वल टू, बोलो, ईपीएस क्वेश्चन में देखो, ईपीएस 9.5 दिए, यस सर, और पी रेशियो 20 दिए, तो 9.5, 9.5 मल्टीप्लाई करोगे 20, है ना? तो 190, कितना हो गया, 190 एक शेयर का वैल्यू है। प्लान बी, तो इसमें एमपीएस इक्वल टू, ठीक है, बोलो। प्लान बी में ईपीएस का क्या था, 8, और कितना, 17, तो 8 इंटू करो 17, 8 मल्टीप्लाइड बाय 17, ठीक है, तो 8 से 17 इंटू करोगे मिल जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते, 8 इंटू, अरे अरे, नेट ओपन रहने से ना बार बार नोटिफिकेशन, यस, 8 इंटू 8 इंटू 17 इज 136, और थर्ड प्लान सी, एमपीएस इक्वल टू
ईपीएस इसमें कितना दिए बोलो? 11.25, इसमें 11.25 और इसमें 16 है। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या दिया? 16, यस। तो 11.25 इंटू क्या? 16, दैट इज इक्वल टू 180 रुपीज। 180। अब बताओ, तीनों प्लान के हिसाब से मार्केट में वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ है? यहाँ है ना 190। बोलो 190 है ना? मतलब कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए प्लान ए। बोलो, तो इसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से कंपनी एक्सेप्ट करेंगे प्लान ए। लिखो, द कंपनी शुड एक्सेप्ट प्लान ए एज एमपीएस इज मैक्सिमम। therefore company should accept company should accept प्लान ए, मतलब इक्विटी प्लान ना, ओनली इक्विटी प्लान एज एमपीएस 190 इज मैक्सिमम। यस, ये था क्वेश्चन। और 2011 में नहीं, ऐसा क्वेश्चन आगे भी आया, ठीक है, 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन आया। बोलो क्लियर है? यस। अब मैंने वो क्वेश्चन वन में आते, क्वेश्चन वन मैंने मतलब ये अपने मन से लिए थे, बट दिस इज ए मास्टर प्रॉब्लम। इसमें सारा जो भी सीखे ना, फॉर्मूला दिए, वो सब कुछ हो जाएगा। एक बार आप लोग क्लिक कर लो। ये नहीं है, मैथ में नहीं है, ये हम अपने मन से अभी क्वेश्चन, ये चैप्टर शुरू करने से पहले सोचे ऐसा एक एग्जाम्पल ले ले ताकि उससे सारा कुछ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना? यस, यस, यस। इसको एक बार क्लिक कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में? देखो, एक्स लिमिटेड रिक्वायर्ड कैपिटल 20 लाख। एक्स लिमिटेड को कितना चाहिए? 20 लाख चाहिए। कंपनी हैज 4 अल्टरनेटिव सोर्स फॉर सच कैपिटल। ये 20 लाख के लिए 4 अलग अलग सोर्स है। प्लान वन, प्लान टू, प्लान थ्री, प्लान फोर। प्लान वन में बोल रहे हैं, प्लान वन में क्या बोल रहे हैं? प्लान वन में बोल रहे हैं ओनली इक्विटी शेयर इशू करो 10 इच करके। टोटल 20 लाख का, टोटल 20 लाख है ना, ये 20 लाख का इक्विटी इशू करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये ओनली इक्विटी प्लान हो गया, राइट। सेकेंड, सेकेंड में बोल रहे 50% इक्विटी इशू करो 10 इंच, और बाकी 50% 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करो 100। तो 20 लाख का आधा, 10 लाख का इक्विटी इशू करोगे और 10 लाख रुपीज का प्रेफरेंस इशू करोगे, और प्रेफरेंस को 10% करके डिविडेंड देना होगा। थर्ड प्लान बोल रहे हैं 25% इक्विटी इशू करोगे 10 इंच, और 75% 12% डिबेंचर इशू करोगे, ठीक है ना? यस, मतलब 25% होता है 5 लाख, 5 लाख का इक्विटी इशू करो, और 15 लाख 75% का डिबेंचर इशू करो। और फोर्थ प्लान बोल रहे हैं 40% इक्विटी शेयर इशू करोगे, 30% डिबेंचर इशू करोगे, और 30% प्रेफरेंस। मतलब ये 4 प्लान हो गया ना? तो इसमें से बोल रहे हैं ये 4 अलग अलग प्लान हो गया ना। अब बोल रहे हैं द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सर रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या होता है आगे समझेंगे। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट? इन्वेस्टमेंट इज 25%। मतलब कंपनी इन्वेस्ट किए ना 20 लाख, ये सबसे लेके पैसा, उससे कमाएंगे कितना परसेंट? 25%। वो ईबीआईटी हो जाएगा, ठीक है? वो क्या होगा? ईबीआईटी। और कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना परसेंट? 30%। यस। अब बोल रहे यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड ईपीएस अंडर ईच फिनेंशियल प्लान। तो इसमें इक्वेशन नहीं करेंगे, तो ईपीएस कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला, इक्वेशन नहीं करेंगे। इक्वेशन आएगा ब्रेक इवन, जहां पूछ रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, जहां पूछेगा इन डिफरेंस पॉइंट, उस तरह 4 इक्वेशन करेंगे। यहाँ भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है कॉम्प्लिकेटेड होगा भाई। डायरेक्ट 4 कॉलम कर लो, चारों में ईपीएस एनालिसिस करो, ठीक है ना? यस। अब स्टार्ट करते, फिर क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते। सेकेंड बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको फाइंड करना ईपीएस अंडर इस फिनेंशियल प्लान। करेंगे सेकेंड, एमपीएस अंडर इस फिनेंशियल प्लान। ये प्राइस अर्निंग रेशियो, अब प्राइस अर्निंग रेशियो दे रहे हैं आपको, क्या दे रहे हैं? प्राइस अर्निंग रेशियो। फर्स्ट में बोला प्लान वन है तो पी रेशियो 15 हो जाएगा, प्लान टू है तो पी रेशियो 11 हो जाएगा, प्लान थ्री में पी रेशियो 12 आएगा, और प्लान फोर में पी रेशियो 14 आएगा। तो इसके हिसाब से कौन सा प्लान को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना? यस, सॉरी, ये आपका एमपीएस पूछ रहे हैं, अब बोल रहे एक्सेप्ट बाद में। अब बोल रहे हैं व्हिच प्लान शुड बी ऑप्टिमम, ठीक है?
ये ओपी है, क्यों लग रहा है ना, नहीं ओ ऑप्टिमम अंडर एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल, और सेकेंड वेल्थ, यहाँ यहीं पे आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे ईपीएस कहाँ मैक्सिमम, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल में उसी को एक्सेप्ट करेंगे, और वेल्थ के लिए एमपीएस जहां मैक्सिमम, उसके हिसाब से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल के हिसाब से उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एबी पे तो कैलकुलेट हो गया उसके हिसाब से डिसीजन। और डी बोल रहे हैं फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अंडर ईच प्लान, ये जो चार अलग अलग दिए इसमें फिनेंशियल ब्रेक इवन क्या आएगा। और लास्ट बोल रहे हैं फाइंड द इंडिफरेंस पॉइंट अंडर एक प्लान वन के साथ प्लान टू, इंडिफरेंस कोई भी दो के साथ इंडिफरेंस करोगे, प्लान वन के साथ प्लान थ्री, प्लान टू के साथ प्लान थ्री, और प्लान थ्री के साथ प्लान फोर, ये चार अलग अलग सिचुएशन में इंडिफरेंस पॉइंट क्या होगा बताओ। एक क्वेश्चन सारा कुछ हम लोग सीख लेंगे, और इस बेसिस पे अगर सीख लिए, इसके बाद आप एग्जाम में क्यों अपना मैथ में जो भी इस बेसिस इस क्वेश्चन है ना, वो आराम से सॉल्व कर सकते हो, एकदम इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, राइट, यस। आप सॉल्व करना शुरू करते। फर्स्ट पार्ट ईपीएस फाइंड करेंगे, चार प्लान, तो चार प्लान के हिसाब से ईपीएस फाइंड करेंगे, राइट। क्वेश्चन ऊपर है लेकिन लिख लिए ना आप लोग, अब इसको सॉल्व करते। देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन वन, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉल्यूशन क्वेश्चन वन, ए पार्ट। देखो एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ ईपीएस, ईबीआईटी ईपीएस बेटर होगा, ईबीआईटी ईपीएस अंडर, इसमें चार प्लान है, डिफरेंट फिनेंशियल प्लान्स, राइट, यस। तो चार प्लान, तो चार कॉलम कर ले, प्लान वन, प्लान टू, प्लान थ्री एंड प्लान फोर। पर्टिकुलर्स, इसमें प्लान वन, प्लान टू, प्लान थ्री एंड प्लान फोर, राइट। ओके, चाहे प्लान कुछ भी हो, टोटल तो 20 लाख चाहिए ना। क्वेश्चन में देखो क्या दिया था, टोटल 20 लाख चाहिए, और उसके हिसाब से प्लान कर रहे अलग अलग। तो अगर टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 20 लाख करेंगे, सोर्स से पैसा आएगा तो इन्वेस्ट करेंगे 20 लाख, रिटर्न इन्वेस्टमेंट 25% दिया, तो 20 लाख पे 25% ही तो अर्निंग करेंगे ना, दैट इज ईबीआईटी। तो ईबीआईटी सब में सेम रहेगा, मेरा टोटल फिनेंस तो सेम है ना, तो ईबीआईटी तो सेम रहेगा। तो लिखो ईबीआईटी, ईबीआईटी इक्वल टू लिख लो, टोटल फिनेंस कितना था 20 लाख, और इसमें 25% दिए, मतलब 5 लाख, है ना, यस 5 लाख। तो चारों कॉलम में ये लिख दो 5 लाख, 5 लाख, ये था क्या, ईबीआईटी। अब ईबीआईटी से क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट, फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट जिसको बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन डेप्स, डेप मतलब डिबेंचर हो या लोन हो। अब आ जाओ, चारों प्लान देखो, फर्स्ट प्लान क्या था, इक्विटी प्लान। एक बार फिर आ जाते क्वेश्चन, फर्स्ट प्लान क्या दिए थे, देखो ये फर्स्ट प्लान ओनली इक्विटी प्लान, ओनली क्या था, इक्विटी शेयर, है ना, 10 इंच, तो सिर्फ इक्विटी इशू की है, तो इंटरेस्ट तो आएगा नहीं, है ना, फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो जो ईबीआईटी वही ईबीटी हो गया, उससे टैक्स लेस करेंगे, प्रेफरेंस भी नहीं, डिविडेंड नहीं देना है, तो यस, तो फर्स्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन सेकंड थर्ड ये सब में देखना होगा। यस, आप क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन आप लोग देखोगे, क्लिक कर लिया तो देखोगे, फर्स्ट प्लान में इंटरेस्ट नील, है ना। अब देखते हैं सेकेंड प्लान, 50% इक्विटी एंड 50% प्रेफरेंस, तो इसमें तो प्रेफरेंस है, तो भाई डिविडेंड, डिविडेंड देंगे लेकिन इंटरेस्ट नहीं देंगे, इसमें भी नहीं, मतलब फर्स्ट टू प्लान में भाई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे, यस सर। थर्ड प्लान, थर्ड क्या था, 25% इक्विटी एंड 75, यस 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 डिवेंचर है, तो बोलो 20 लाख का प्लान थ्री, डेब्ट कितना इशू किए थे, 75%, तो कितना होता है बोलो, ये 20 लाख का 75
5% ऑफ 20 लाख, ये होता है आपका 15 लाख। तो डेप्थ था 15 लाख, है ना। और इसमें इंटरेस्ट रेट क्या दिए थे सर? ये तो 12% इंटरेस्ट दिए थे। हाँ सर, तो 15 लाख पे 12%, 150, 180, कितना रहा? 180। तो थर्ड प्लान में इंटरेस्ट पे करेंगे कितना? 180, राइट। बोलो समझ में आया? अब प्लान डी में आते, प्लान 4, इसमें भी कुछ डेप्थ था। तो प्लान 4 में बोला था कि 40% इक्विटी इश्यू करो, 30% डिवेंचर इश्यू करो। तो 20 लाख का 30%, डेप्थ कितना? 20 लाख, 30%, और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? 12%। 20 लाख पे 30% होता है कितना? 6 लाख। 20 लाख पे 30, 6 लाख। 6 लाख पे 12%, 72,000। तो इस केस में इंटरेस्ट पे करेंगे कितना? 72,000। तो थर्ड और फोर्थ में डेप्थ था, है ना। फर्स्ट सेकेंड में डेप्थ नहीं था, तो ये अब माइनस कर दो। तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस किए तो ईबीटी आ जाएगा। यस सर। अब बोलो, ईबीटी एज इट इज, इसमें 5 लाख। हाँ। सेकंड में भी 5 लाख। हाँ सर। थर्ड में 81 कम कर दो, 320। यस सर। फोर्थ में 72 लेस करो, 4,28,000। यस सर। ईबीटी आ गया। ईबीटी तो अब टैक्स पे करोगे, लेस टैक्स। टैक्स रेट क्या दिए थे? 30%। तो टैक्स रेट इसमें है, यस, 30% ऑफ ईबीटी, यहाँ लिख दो 30% ऑफ ईबीटी। तो सब में जो ईबीटी 30% करो, 5 लाख पे 30%, 1,50,000। सेकंड में भी 5 लाख था, ये भी 150 हो जाएगा। बट थर्ड फोर्थ में चेंज, थर्ड फोर्थ में चेंज आएगा, आएगा ना। यस सर। तो थर्ड में देखते हैं, थर्ड में देखते हैं। अरे, थर्ड में बताओ, 3,20,000, 3,20,000 इंटू कितना? 30%, तो होता 96,000। और फोर्थ, 4 लाख, 4 लाख, सॉरी, 4,28,000 इंटू 30%, 1,28,000, 1,28,400। यस सर। ये लेस कर दो, तो टैक्स तो सब में पे करोगे ना, प्रॉफिट है तो टैक्स पे करोगे। तो मिल गया पैट, या ईएटी लिखो या पीएटी लिखो, पैट आ गया। तो इसमें 350, इसमें भी 350, बट यहाँ चेंज हो जाएगा। 3,20,000 से, 3,20,000 से माइनस कर दो 96,000, ये होता है 2,24,000। फोर्थ, फोर्थ कितना? 4,28,000 से 4,28,000, ये होता है 299, 299,600। बोलो, पैट आ गया ना। यस सर। अब पैट से क्या लेस करोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड, जहां प्रेफरेंस है वहीं पे देंगे डिविडेंड, तो लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस, ये मास्टर प्रॉब्लम है, इसमें सब कुछ आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन आप देख लोगे, ये सारा ईवीआईटी का एनालिसिस हो जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड, आप देखते हैं कौन सा प्लान में प्रेफरेंस था, कौन सा प्लान में प्रेफरेंस था, एक बार क्वेश्चन में ही आ जाए। प्रेफरेंस कितना था कौन सा प्लान में? देखो, ये सेकेंड प्लान में था 50%, 10% प्रेफरेंस, और लास्ट प्लान में था 30%, 10% प्रेफरेंस। सेकेंड और लास्ट प्लान में था, ठीक है ना। ये दोनों में हम लोग करेंगे, तो सेकेंड और लास्ट प्लान में करेंगे, सेकेंड में और लास्ट में, मतलब फर्स्ट और थर्ड में तो है नहीं। तो प्लान 2 में प्रेफरेंस कितना था? 50%। तो 50% ऑफ कितना? 20 लाख, तो 10 लाख, और उस पे 20 लाख, ठीक है ना। इस पे प्रेफरेंस डिविडेंड था 10%, तो 2 लाख। तो थर्ड प्लान में 2 लाख, सेकेंड प्लान में, सॉरी, सेकेंड में 2 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड था, राइट। और प्लान 4 में था 30% ऑफ, 30% ऑफ 20 लाख, मतलब 6 लाख, और उस पे 10%, मतलब 60,000। तो इसमें 60,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया ना। यस।
तो मिल जाएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी। अभी अंडरलाइन नहीं करना, लिखो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी या प्रॉफिट अवेलेबल, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स। इक्विटी होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल, तो ये एज इट इज 3,50,000। इसमें 3,50,000 से 2,00,000 लेस कर दो तो इसमें कितना 150। इसमें कितना है 2,24,000, क्योंकि इसमें एक रेफरेंस था ही नहीं, बट लास्ट में 60 लेस करोगे 2,39,600। क्या मिला आपको, प्रॉफिट फॉर इक्विटी। अंडरलाइन एक बार की। अब ईपीएस फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सभी सिचुएशन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना देखते हैं। एक एक शेयर का वैल्यू 10 इच था। नाउ फिर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट केस में तो 100%, 20 लाख का। फर्स्ट प्लान में हम नीचे एक बार दिखाए, प्लान 1 में 20 लाख टोटल इक्विटी शेयर था और 10 रुपये का शेयर इशू प्राइस बोला नहीं कितना प्रीमियम, तो यार पर मानोगे तो मतलब 2 लाख शेयर था, है ना। तो फर्स्ट प्लान में लिख दो कितना शेयर्स, 2 लाख शेयर्स। सेकेंड प्लान में था 50% इक्विटी, तो एक 50% मतलब 50% मतलब ये था 10 लाख रुपीज का, और 10 इच तो मतलब इसमें 1 लाख शेयर्स था। यस सर। थर्ड प्लान में 25% इक्विटी, थर्ड 25%, इसमें 50, तो इक्वल टू 20 लाख का 25% मतलब 5 लाख हो रहा था, डिवाइड बाई 10 तो मतलब 50,000 शेयर इशू किए थे। और फोर्थ प्लान में 40% इक्विटी था, 40%, तो 20 लाख के 40% 8 लाख होता है, 8 लाख डिवाइड बाय 10 मतलब 80,000 इक्विटी शेयर्स था। बोलो क्लियर है। ऑब्वियसली डिफरेंट प्लान तो इक्विटी डिफरेंट हो गया ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी तो डिफरेंट हो जाएगा। अब ये डिवाइड कर दोगे, अगर ये प्रॉफिट को एक्स मान ले, प्रॉफिट को एक्स मान ले फॉर इक्विटी और नंबर ऑफ शेयर्स को वाई मान ले, तो ईपीएस क्या होगा, एक्स बाई वाई। therefore EPS, therefore EPS इक्वल टू क्या होगा, x डिवाइड बाई y। तो 350 को 2 लाख से डिवाइड करो, ठीक है ना, 350 को 2 लाख से डिवाइड करो 1.75, ठीक है। बोलो बोलो कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करो। हम कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे थे, खैर तो कितना आया था, यस 3,50,000 डिवाइड बाय कितना 2 लाख, तो 1.75। सेकंड 150 बाय 1 लाख, तो इसमें हो गया 1.50। थर्ड प्लान, थर्ड प्लान कितना है 2,24,000 डिवाइड बाय कितना 50,000, 4 पॉइंट, अरे कितना बढ़ गया 4.48, ठीक है ना। यस, तो इसमें थर्ड प्लान। अब फोर्थ प्लान में आ जाए, फोर्थ में 2,39,600 डिवाइड बाय कितना 80,000 शेयर्स, तो ये होता है 2.995। कितना रे 2.995, इसको 3 भी लिख सकते हैं। खैर ईपीएस फाइंड कर ही लिए। ओके, तो फर्स्ट केस कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हम लोग को ईपीएस फाइंड करना है अंडर डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान, तो ये हम लोग कैलकुलेशन कर लिए। बोलो समझ में आया, यस सर। ईपीएस अंडर इस फाइनेंशियल प्लान ये कंप्लीट हो गया। बी पार्ट में पूछ रहे हैं तो ए पार्ट कंप्लीट, आंसर है ना, ए पार्ट हो गया ना, यस सर, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में आते हैं आप, बी पार्ट में बोल रहे हैं फाइंड करना एमपीएस अंडर इस फाइनेंशियल प्लान, एमपीएस अंडर इच फाइनेंशियल प्लान्स। तो प्लान 1, सॉरी पहले एमपीएस लिखते हैं बाद में प्लान 1 प्लान 2 लिखते। एमपीएस इक्वल टू फॉर्मूला क्या दिए थे ना, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पीई रेशियो। ईपीएस में प्राइस अर्निंग रेशियो मल्टीप्लाई करोगे
तो आपको मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। और ये एमपीएस चारों प्लान के हिसाब से देखते हैं ना। प्लान वन एमपीएस इक्वल टू, बोलो प्लान वन में ईपीएस कितना फाइंड किए थे 1.75। यस सर। तो 1.75 मल्टीप्लाइड बाई, सर प्लान वन में हमको प्राइस अर्निंग रेशियो क्या दिए, बी पार्ट में देखो। प्लान वन में प्राइस अर्निंग रेशियो था 15। अच्छा इंटू करेंगे, अभी एक बार लिख लेते हैं। प्लान टू एमपीएस इक्वल टू, प्लान टू में ईपीएस फाइंड किए थे 1.5, फाइंड किए थे 1.5 इनटू, और इसमें बोल रहा था प्लान टू में 11। नो, प्लान थ्री, प्लान थ्री में आया था 4.48, 4.48, और इसमें प्लान थ्री में दे दिया 12। प्लान फोर, प्लान फोर में आया था 2.995, 2.995, और मल्टीप्लाइड बाई इसमें दिया था आपका 40। यस सर। तो बस अब सब में इंटू कर लोगे तो चारों सिचुएशन के हिसाब से क्या मिलेगा आपको, बोलो बोलो क्या मिलेगा ना, एमपीएस मिल जाएगा। और जिस प्लान में एमपीएस सबसे ज्यादा, ठीक है, जिस प्लान में एमपीएस सबसे ज्यादा, उसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है ना। यस। अब मल्टीप्लाई कर लो चारों प्लान के हिसाब से, ये आंसर आ जाएगा। यस, कंप्लीटेड। तो आपका हो रहा है फास्ट 1.75 सॉरी सॉरी 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये होता है 26.25 इक्वल टू रुपीज 26.25। एक एक शेयर का वैल्यू मार्केट में होना चाहिए, ठीक है। सेकंड 1.5, 1.5 इंटू क्या 11, ये होता है 16.5 इक्वल टू रुपीज 16.5, ये वैल्यू हो रहा है। थर्ड, थर्ड में था 4.48 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें हो गया 12, तो ये आ रहा है आपका रुपीज 53.76। और एक क्या बात है, लास्ट केस, इसमें 2.995 मल्टीप्लाइड बाई 14, इसमें आया आपका रुपीज 41.93। ठीक है। यस सर। तो चारों प्लान के हिसाब से एमपीएस फाइंड करना था, फाइंड कर दिए। अब बताओ, अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्लान फॉलो करेंगे, कौन सा प्लान में एमपीएस मैक्सिमम आया, प्लान थ्री में आया ना मैक्सिमम, तो प्लान थ्री एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह फाइंड हो जाता है। अगर हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो ईपीएस मैक्सिमम किस में आया, थ्री में आया, तो ये भी प्लान थ्री को ही रिकमेंड कर रहे हैं ना, प्लान थ्री को रिकमेंड कर रहे हैं। दोनों सिचुएशन में प्लान थ्री को रिकमेंड कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। दोनों सिचुएशन में किसको रिकमेंड कर रहा है, प्लान थ्री को रिकमेंड कर रहा है। लेकिन डिफरेंट आ सकता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे अलग अलग हो गया था ना। बोलो बोलो बोलो। एक में प्लान थ्री अप्लाई हो रहा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अरे देखो ना लास्ट क्वेश्चन ये जो सॉल्व किया। यस, एज पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लान, प्लान लास्ट प्लान था ना इक्विटी एंड डेट प्लान, इक्विटी डेट, ये प्लान सी एक्सेप्ट कर रहे थे। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में प्लान ए मतलब इक्विटी प्लान एक्सेप्ट किया, चेंज हो गया ना, तो अलग हो सकता है। बट इन इन माय एग्जांपल ये दोनों की सिचुएशन में किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्लान थ्री एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो लिखो सी पार्ट में ही पूछा था, विच प्लान शुड यू एक्सेप्ट, है ना, सिलेक्ट यस एक्सेप्ट, क्वेश्चन सी पार्ट। देखो वन, एज पर profit maximization goal, as per profit maximization goal, companies should accept plan 3 as, या because as तो लिखे थे, because EPS आया था कितना 4.48 इज मैक्सिमम, राइट। इसमें EPS मैक्सिमम आया था, दैट इज व्हाई वी एक्सेप्ट दिस प्लान। बोलो बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है या नहीं। यस। अब आ जाते हैं बी में,
as per wealth maximization, wealth maximization goal, as per wealth maximization goal, company should accept with same plan 3 because MPS इसमें कितना था बोलो 53 पॉइंट रुपीज 53.76 इज मैक्सिमम। तो इस ऐसा एक क्वेश्चन आ गया जिसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमम दोनों दोनों ही बोलते हैं प्लान 3 इज बेस्ट। ऑब्वियसली अब क्या करोगे, सब प्लान हटाओ, अब प्लान 3 को एक्सेप्ट करोगे। प्लान 3 में क्या था, 25% इक्विटी था और 75% डेप्ट इशू किए थे। तो देखो डेप्ट मतलब लोन लेना अच्छा है, रिस्क है लेकिन अच्छा है। एक कंपनी का अगर ग्रो करना है, कंपनी को वेल्थ मैक्सिमम करना है तो लोन लेना जरूरी होता है, बट ऑलवेज ऐसे नहीं। इसीलिए एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करके देखोगे क्या हो रहा है वही फॉलो करो, राइट। यस सर। नाउ डी, डी पार्ट में आते। क्वेश्चन का डी पार्ट क्या दिया था, अब बस कंप्लीट होने जा रहा है, थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन ई पार्ट बहुत लेंदी है। उन्होंने एक मास्टर प्रॉब्लम ली है जिसमें आप बहुत कुछ सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे इसमें, ईबीआईटी ईपीएस में जो भी सीखना था। तो प्लान, अच्छा क्वेश्चन का ये बोल रहा है सी, सी हो गया हम लोग का। नाउ डी, फिनेंशियल ब्रेक इवन फाइंड करना। तो डी पार्ट ये पूछ रहे हैं फाइंड करो फिनेंशियल ब्रेक इवन सभी प्लान के हिसाब से, ठीक है, प्लान डिफरेंट प्लान, फिनेंशियल ब्रेक एफ बीईपी, ठीक है ना, एफ बीईपी। तो वन अंडर प्लान वन, प्लान वन ये क्या था, ओनली इक्विटी प्लान, तो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट नील। तो एफ बीईपी इक्वल टू क्या नील, क्या बोले थे, ओनली इक्विटी में, इक्विटी को तो फिक्स कॉस्ट देते ही नहीं भाई, तो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट जब है नहीं तो फिनेंशियल ब्रेक इवन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकेंड प्लान, सेकेंड क्या था, सेकेंड था आपका ये टेबल देखो ना, सेकेंड था प्लान टू, क्या था रे, अरे प्लान टू था प्रेफरेंस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस प्लान है ना। अंडर प्लान टू, अंडर प्लान टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस प्लान, तो इसमें तो प्रेफरेंस है ना, तो प्रेफरेंस रहने से प्रेफरेंस फिक्स जो डिविडेंड है उसी को देखना होगा, लेकिन वो आफ्टर टैक्स था बिफोर टैक्स करोगे। तो फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू पीडी, मैंने क्या बोला था, पीडी डिवाइड बाई 1 - टी, ये कर लोगे, समझ में आया ना। तो देखो प्लान, प्लान टू यहाँ आ जाओ, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे किए थे, 2 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड पे किए थे ना, 2 लाख का, यस सर। ये जो 2 लाख पे किए थे उसको आफ्टर टैक्स में, आफ्टर टैक्स था तो बिफोर टैक्स में लेके जाएंगे। तो 2 लाख डिवाइड बाई 2 लाख डिवाइड बाई 1 - टैक्स रेट था 30%। तो 2 लाख को डिवाइड करो 0.7 से, क्या करोगे, 2 लाख को डिवाइड करोगे कितना से, 0.7 से। तो 2 लाख डिवाइड बाई 2 लाख डिवाइड बाई 0.7, ठीक है, ये हो रहा है आपका 2,85,714, 714। तो ए फिनेंशियल ब्रेक इवन अंडर प्लान टू, यस राइट। थर्ड, थर्ड प्लान थ्री, प्लान थ्री क्या था, इक्विटी एंड डेब्ट प्लान। तो इस केस में इंटरेस्ट जितना पे किए थे वही हो जाएगा, है ना। तो फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट है ना, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट्स, ओनली डेप्ट है ना, इक्विटी पे तो होता है, जीरो होता है। तो बोलो डेप्ट पे इंटरेस्ट, थर्ड प्लान में आ जाओ, यहीं पे देखोगे आ जाएगा। जो थर्ड प्लान
इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कितना पे किए थे? 180 है ना, 180 पे किए थे। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड पे किए? नो, तो 180 हो गया इसका फिनेंशियल ब्रेक इवन। इसमें हो रहा है कितना रुपीज? 1,80,000। इंटरेस्ट बिफोर टैक्स होता है इसलिए टैक्स इसमें देखना नहीं है इम्पैक्ट। अब फोर्थ प्लान, प्लान 4, ये था इक्विटी प्रेफरेंस एंड डेब्ट प्लान। तो इसमें फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, डेब्ट है तो इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस है तो पीडी डिवाइड बाई 1 माइनस, ये करोगे है ना? यस। तो फोर्थ प्लान में आ जाती है जो टेबल किए थे इनकम स्टेटमेंट। प्रेफरेंस डिविडेंड था 60,000, ओके, और इसमें आपका टैक्स नहीं, और इंटरेस्ट था 72,000। इंटरेस्ट कितना? 72। अब प्रेफरेंस डिविडेंड कितना? 60,000। तो 72 इंटरेस्ट पूरा लिख लो। 72 इंटरेस्ट था प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड था 60,000 डिवाइड बाय 1 माइनस 0, राइट? यस सर। तो 60,000 को एक बार डिवाइड करो, फिर 72 से जोड़ दो। 60,000 डिवाइड बाय 0.7, 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7, ये होता है 85,714। कितना रहा? 85,714, 85,714 प्लस, प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे? प्लस जोड़ेंगे 72,000, तो ये होता है 157 इक्वल टू 1,57,714, 157,714। ये हो गया आपका फिनेंशियल ब्रेक इवन। ये हो गया आपका फिनेंशियल ब्रेक इवन। चार, ये हो गया आपका फिनेंशियल ब्रेक इवन। ओनली इक्विटी तो जीरो, बाकी सब में इतना इतना आया। बोलो क्लियर है? तो थर्ड पार्ट भी सीख लिए। अब इंडिफरेंस पॉइंट पूछा गया, इंडिफरेंस पॉइंट, ठीक है। आप इक्वेशन लेके आना होगा, यहीं पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेंदी होगा, बट आगे हम लोग एक और क्लास देंगे, उसमें मैथ का क्वेश्चन कुछ सॉल्व करा देंगे, तो बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते लास्ट पॉइंट, इस क्वेश्चन में आ जाते। ये एक लेंदी क्वेश्चन लिए थे, एक बोलो ना मास्टर प्रॉब्लम है, इसमें सब कुछ आ गया। इतना एक साथ नहीं पूछा जाएगा बाबू, एक साथ इतना नहीं पूछा जाएगा। 10 मार्क्स में दे रहे हैं तो हो सकता है कोई 3 प्लान दे दी, उसके हिसाब से ईपीएस फाइंड करो, इंडिफरेंस पॉइंट फाइंड करो, ऐसा कुछ भी दे देगा। यस, लास्ट डी पार्ट, ई पार्ट में आते। इंडिफरेंस पॉइंट करो प्लान ए 1 के साथ प्लान 2 का, ठीक है। इंडिफरेंस पॉइंट प्लान 1 के साथ प्लान 2। प्लान 1 में क्या था बोलो? प्लान 1 में था ओनली इक्विटी, प्लान 2 में था 50% इक्विटी 50% डेब्ट। तो अब लिखो इंडिफरेंस पॉइंट अंडर प्लान 1 एंड प्लान 2। अब आ जाओ लास्ट पार्ट, ई पार्ट। इंडिफरेंस पॉइंट अंडर प्लान 1 एंड प्लान 2। अब हम लोग ईबीआईटी को जो किए थे इनकम स्टेटमेंट, ये नहीं लेंगे, यही फाइन करना है, ये 5 लाख नहीं लेना है। ईबीआईटी को ई मान लेंगे, इक्वेशन करेंगे। प्लान 1 में बोलो ओनली इक्विटी था ना, तो उसका जो इक्वेशन लिखे थे ना वो करना है। देखो, लेट ईबीआईटी फॉर एट इंडिफरेंस पॉइंट, लेट, ये फर्स्ट था, प्लान 1 प्लान 2 फर्स्ट था, ई के अंदर फर्स्ट। लेट ईबीआईटी एट इंडिफरेंस पॉइंट इक्वल टू ई। ईबीआईटी को क्या मान लिए? ई। नाउ ईपीएस अंडर प्लान 1, therefore EPS 1 इक्वल टू प्लान 1 में क्या हो जाएगा बोलो? EBITE, और इसमें इंटरेस्ट कुछ नहीं था तो इनटू कर लो 1 माइनस टी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन प्लान 1। यही था फॉर्मूला ना? यस। EBIT को तो ई मान लिए, टैक्स रेट 0.3 दिए थे 30%, और इसमें नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख था। प्लान 1 में बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 2 लाख। अरे अभी किए, ये किए थे ना 2 लाख शेयर्स इसमें प्लान 1। यस, समझ में आया? तो 2 लाख। अब एक इक्वेशन आया, अल्टीमेटली ईपीएस 1 इक्वल टू कितना? 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7 ई
डिवाइड बाई 2 लाख। यस, एक ईपीएस है ना, ईपीएस प्लान 2, ईपीएस 2 इक्वल टू, इसमें प्रेफरेंस था तो इंटरेस्ट तो है नहीं, मतलब ई इंटू 1 - t करोगे, बट इसमें पीडी माइनस करोगे और डिवाइड बाई N2। जो इक्वेशन दिए थे ना वो देखना, यही था, प्रेफरेंस है लेकिन डेप्ट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं देना होगा। ईबीआईटी को तो ई मान लिए, 1 - 0.3 ये भी आ गया, और इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड 2 लाख का था, डिवाइड बाई N2 1 लाख था। सर कैसे, ये देखो ना एक बार, प्लान 2 में किए थे ना, ये देखो ये प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे किए थे, 20 लाख, ये सॉरी, प्रेफरेंस डिविडेंड गड़बड़ किए 20 लाख का 50% होता है 10 लाख। अरे अरे अरे, 10 लाख पे 10% है 1 लाख, एक मैंने मिस्टेक कर दिए थे, ओहो पूरा कैसे ले लिए 1 लाख, और 1 लाख माइनस करोगे तो 250 आएगा, पूरा गड़बड़ हो गया। 250 को डिवाइड कर तो 2.5 आ जाएगा, इसीलिए हमको लग रहा था। एक बार फिर ठीक कर लेना, प्रेफरेंस डिविडेंड ना 50%, ये 50% मैंने कैलकुलेट, 20 लाख का 50% होता है कितना आपका, 10 लाख, 10 लाख पे 10%, 1 लाख, यहाँ 20 लाख का 30%, 6 लाख पे 10%, 60,000 ठीक किए थे। तो ये आपका 1 लाख से डिवाइड करोगे 2.5, तो कितना सारे मिस्टेक हो गया, ये आपका 2.5 से इंटू 11 करोगे 25, 27.5, 27.5, ठीक है। हाँ ठीक है, और बाकी सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर इसमें अच्छा प्लान में कोई चेंज नहीं आएगा, जो डिसीजन में चेंज नहीं आएगा, लेकिन बस एमपीएस कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज हो जाएगा, राइट। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, और दिमाग में हो जाता है कभी कभी, इससे 50% करना है, भूल गए थे कैलकुलेटर। ओके, ठीक है ना, ओके अब आ जाते बढ़ते। तो प्लान टू में देखो प्रेफरेंस डिविडेंड 1 लाख आया, तो वहीं पे फिर मिस्टेक, अरे वेरीफाई किए थे तो पता चल गया, प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें 1 लाख था, राइट, यस। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ईपीएस टू इक्वल टू 0.7 ई माइनस 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, ऐसे ही रहने दो, ये कैंसिल नहीं कर सकते, माइनस है ना बीच में, यस। तो ईपीएस 1 ईपीएस 2 आ गया, और क्या बोले थे, एट इंडिफरेंस पॉइंट दोनों इक्वल हो जाता है। देखो एट इंडिफरेंस पॉइंट, एट इंडिफरेंस पॉइंट ईपीएस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईपीएस 2। अब दोनों इक्वेशन, दोनों को इक्वल करके सॉल्व करोगे, ईबीआईटी लेवल मिल जाएगा, यस ऐसे करना होगा बार बार। तो अब देयरफॉर ईपीएस 1 कितना आया था बोलो ना, ईपीएस 1 आया था 0.7 ई, 0.7 ई डिवाइड बाई 2 लाख इक्वल टू 0.7 ई माइनस 1 लाख और डिवाइड बाई 1 लाख, है ना, ये सेकेंड ईपीएस। अब इसमें नीचे देखो ये जीरो सारा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इधर 2 है ना, तो 0.7 ई इक्वल टू 2 इंटू पॉइंट 1.4 ई माइनस 2 इंटू 1 लाख, 2 लाख, कैसे कि ये 2 रह गया ना, 2 दोनों में इंटू कर ली। अब लेफ्ट हैंड साइड ई को लेके आओ, 0.7 ई माइनस 1.4 ई इक्वल टू कितना, -2 लाख, फ्रैक्शन आएगा, आने दो। तो -0.1, 0.7 ई, देखो 0.7, 1.4 माइनस करो, 1.4 से 0.7 लेस करो, 0.7 नेगेटिव इक्वल टू -2 लाख। अब नेगेटिव एक आंसर करो, ई इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाई 0.7। अच्छा, इंडिफरेंस सॉरी, फिनेंशियल ब्रेक इवन में भी एक मिस्टेक किए थे, फिनेंशियल ब्रेक इवन में भी मिस्टेक किए थे। तो 2 लाख डिवाइड बाई 0.7, ये जो फिनेंशियल ब्रेक इवन सेकंड में 2 लाख लिखे थे ना, 1 लाख हो जाएगा, ठीक है ना, यस एक गलत हो जाएगा, और बाकी सब ठीक है। तो 285,714 ये हो जाएगा, 285 रुपीज, 285,714। इतना अगर ईबीआईटी होता है तो इंडिफरेंस पॉइंट आएगा, ईपीएस सेम आ जाएगा, ठीक है ना, यस।
यहाँ एक बार चेंज कर दो, ये 1 लाख हो जाएगा रेफरेंस डिपॉजिट, इसका आधा कर दो 142,857 कर लेना, डिवाइड कैलकुलेशन करना, 1 लाख बाई 1.7 कर लेना, वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, यस। एक मिस्टेक के कारण कितना जगह मिस्टेक हो रहा है, बाकी इधर सब ठीक है। इधर इंडिफरेंस पॉइंट में, ये तो इंडिफरेंस पॉइंट अभी शुरू किए, ये तो ठीक है, यस। ये हो गया फर्स्ट केस। अब आ जाओ, इसमें और क्या बोला था, इंडिफरेंस पॉइंट करना था 1 के साथ 3 को भी लेना था, इंडिफरेंस पॉइंट 1 के साथ 3 भी लेना था, है ना। तो एक बार फिर क्वेश्चन में आते, 1 के साथ, यस, इंडिफरेंस पॉइंट ले, सेकेंड पूछा था बी, 1 के साथ 3, फिर थर्ड 2 के साथ 3, हम 1 के साथ 3 कर देते, बाकी आप लोग तो कर सकते ना, 2 का तो आ ही गया था, चलो 2 का तो आ गया था, अगर 2 के साथ 3 कर लोगे। लो, इंडिफरेंस पॉइंट सेकेंड बी, इंडिफरेंस पॉइंट अंडर प्लान 1 एंड प्लान 3। तो प्लान 1 का तो ईपीएस आ ही गया था ना, बोलो प्लान 1 का ईपीएस क्या आया था, ये आया था आपका प्लान 1 ईपीएस 1 आ गया था, तो प्लान 3 का आप कर लेते, ठीक है ना। प्लान 3 लिखो, ईपीएस अंडर प्लान 3, ईपीएस अंडर प्लान 3, तो ईपीएस 3 इक्वल टू प्लान 3 में बोलो इक्विटी और डेप्थ था, तो ईबीआईटी ई, और डेप्थ था कितना बोलो 15 लाख, उस पे 12%, 1,80,000 इंटरेस्ट था प्लान 3 में। देखो वो टेबल देखो, प्लान 3 का जो टेबल बनाए थे, इसमें 1,80,000 ये था, क्या था बोलो, ये आपका इंटरेस्ट ऑन डेप्थ था, यस सर। तो इंटरेस्ट ऑन डेप्थ 180, तो इंटरेस्ट पे किए इनटू, अब 1 माइनस टी, 1 माइनस 0.3 डिवाइड बाय प्लान 3 में नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 50,000, प्लान 3 में नंबर ऑफ शेयर्स बोलो, यहाँ देखो 50,000, यस। तो अब इसमें प्लान 3 का आ जाएगा ईपीएस, तो इज इक्वल टू, अब 1 माइनस 0.3, 0.7 दोनों में इंटू करो, 0.7 ई माइनस 180 में भी 0.7 इंटू करोगे, तो 180 में भी 1,80,000 में 0.7 इंटू करोगे, 1,80,000, 1,80,000 इंटू 0.7 इक्वल टू कितना हो रहा है 1,26,000, सॉरी क्या किए, इंटू 0.7, यस 1,26,000 डिवाइड बाय कितना 50,000, तो प्लान 3 का आ गया ना। इन डिफरेंस में क्या होगा ना, ईपीएस 1 इक्वल टू ईपीएस 3, ईपीएस 1 इक्वल टू क्या जगह ईपीएस 3, तो ईपीएस 1 क्या पता किए थे ना, 0.7 ईपीएस 0.7 ई बाई 2 लाख, ईपीएस 1 आता 0.7 ई डिवाइड बाई 2 लाख इक्वल टू, अब ईपीएस 3 कितना है ना, 0.7 ई माइनस 1,26,000 डिवाइड बाई 50,000, ओके, 4 जीरो कैंसिल, 5 4 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 0.7 ई इक्वल टू 4 इंटू 7.7, 2.8 ई माइनस 1,26,000 में 4 इंटू करो, 1,26,000 में 26,000 इंटू 4, ये होता है 5,04,000, 504,000, तो अब 0.7 ई माइनस 2.8 ई इक्वल टू नेगेटिव 5,04,000, ठीक है ना। तो 0.7 माइनस करो तो ये आता है नेगेटिव 2.1 ई, ठीक है, इक्वल टू नेगेटिव 5,04,000, नेगेटिव कैंसिल, तो ई आ जाएगा 5,04,000 डिवाइड बाई 2.1, ठीक है ना। तो 5,04,000 डिवाइड कर दो कितना से 2.1, तो होता है 2,40,000। तो इंडिफरेंस पॉइंट लेवल में
लेवल ऑफ ईबीआईटी 2,40,000 होने से ईपीएस रिमेन कांस्टेंट आ जाएगा। अभी वेरीफाई नहीं कर रहे, बस ईबीआईटी लेवल इन डिफरेंस पॉइंट का फाइंड कर रहे हैं हम लोग। यस, तो प्लान 1 के साथ प्लान 3 का भी हो गया। अब थर्ड पूछा था सी, प्लान 2 के साथ प्लान 3। थर्ड था प्लान 2 के साथ प्लान 3। तो अब कर लोगे ना, प्लान 2 में ईपीएस 2 इक्वल टू ईपीएस 3 कर लेना। ये जो ईपीएस 2 फाइंड किए थे, है ना, उसके साथ ये जो ईपीएस 3 फाइंड किए इक्वल कर लेना, और फिर सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा ना। प्लान 3 के साथ प्लान 4, प्लान 1, सॉरी, और क्या पूछे थे, प्लान 1 के साथ प्लान 4, ऐसा ही कुछ पूछे थे। एक मिनट बाबू। हाँ, और लास्ट पूछे थे डी, प्लान प्लान 3 के साथ प्लान 4। प्लान 4 का ईपीएस एनालिसिस कर लोगे, है ना, और उसके बाद आप इक्वल कर दोगे आ जाएगा। तो ये था आपका इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेशन। बोलो क्लियर है? इस तरह कैलकुलेशन करना होगा। और एक ही क्वेश्चन मास्टर प्रॉब्लम जिसके अंदर हम लोग ईबीआईटी ईपीएस का जितना कुछ कैलकुलेशन किया जाता है उसको लेके वो सारा सीख लिए। तो आज एक क्लास रखते, और हो सकता है एक क्लास देंगे अपना स्टडी मेट से कुछ और क्वेश्चन करा देंगे, तो बस हो जाएगा एक चैप्टर। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास, फिर मीट करेंगे हम लोग। विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, आज पहला बैसाख, সকলকে পয়লা বৈশাখের শুভ শুভেচ্ছা, শুভ অভিনন্দন। সবাই ভালো থেকো, খুব ভালো কাটুক, আর এক্সাম তোমাদের খুব ভালো যাক। मतलब विश यू ऑल हैप्पी पहला बैसाख टू ऑल ऑफ यू। एंड आगे नेक्स्ट कमिंग ईयर, अभी आगे जो ईयर नया ईयर शुरू हुआ, तो वो ईयर आप लोग के लिए सबके लिए अच्छा जाए। सब कुछ अच्छा कुछ ये करो, सब पॉजिटिव वे से आप चलो, और आपका गोल फुलफिल हो, ये हम विश करते हैं सबके लिए। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं।